हाय, मैं हूँ अक्षय कुरेकर, अ ब्लॉकचेन डेवलपर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा फॉर शोइंग लॉट ऑफ लव एंड सपोर्टिंग टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ कैन वी सेट अप अ कंप्लीट राउट्स एंड अ डेटाबेस स्ट्रक्चर विथ रिस्पेक्ट टू एसक्यूएललाइट। हम एसक्यूएललाइट यूज करेंगे, उसके स्ट्रक्चर सेटअप करेंगे, टेबल सेटअप करेंगे एंड वी विल राइट ऑल द क्वेरीज एज वेल. And we will see the complete process how to write handlers, routes and modules in Go language. So let's get started with today's video. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हाउ वी आर यूजिंग आर हैंडलर फंक्शन टू कंज्यूम दैट पर्टिकुलर राउट. हमने एक स्लैश एम्प्टी राउट बनाया था एंड देन उस पे हमने ये वाला कमेंट पास किया था, हेलो वी यू हैव रिक्वेस्टेड करके. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन. टर्मिनल ओपन करेंगे हम एंड हमारा कमांड क्या था इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, गो रन एंड फाइल नेम main.js माई रूट फाइल, तो उसको हमें रन करना पड़ता है. सो सिंपली रन करेंगे. मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया है, राइट. सर्वर स्टार्ट हो गया. अभी मैं जाऊँगा अपने क्रोम में एंड देन विल सी हियर लोकल होस्ट. हमारा लोकल होस्ट 4000 पे चल रहा है, राइट. स्लैश यस हेलो यू हैव रिक्वेस्टेड करके आ गया मुझे यहाँ पे. परफेक्ट. सो अभी हम देखेंगे इसके डिटेल स्ट्रक्चर बनाएंगे. दिस इज जस्ट अ एम्प्टी राउट. अभी मुझे और भी डिटेल्स राउट बनाने पड़ेंगे. कौन कौन से राउट्स लगेंगे हमें, जो हमने सबसे पहले वाले वीडियो में डिफाइन किए थे कि दीज ऑल आर राउट्स, गेट ऑल वॉल्ट्स, गेट वॉल्ट बाय आईडी, क्रिएट वॉल्ट, अपडेट वॉल्ट, दिस ऑल राउट्स विद रिस्पेक्ट टू क्रेडेंशियल्स. ये सारे चीज हमें अभी बनाना पड़ेगा. ओके, एंड उसका डेटा स्ट्रक्चर भी बनाएंगे हम. सो पहले एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर और अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन सा कोड हम कहाँ पे लिखने वाले हैं. ये मेरा मेन फाइल है जहाँ पे मैं सारे इसको मेन फंक्शंस को ट्रिगर करूंगा यहाँ से. ओके, बट अभी मुझे हमने एक हैंडलर फोल्डर बनाया था, राउट्स बनाया था. हैंडलर के अंदर मेरी एक फाइल है handlers.go. तो यहाँ पे मैं एक हैंडलर पैकेज बनाऊंगा. उस हैंडलर पैकेज के अंदर सारे हम हैंडलर फंक्शंस लिखेंगे. ओके, और फिर एक मैं यहाँ पे राउट पैकेज बनाऊंगा. पैकेज इन दिस सेंस, जो ये जो एक पूरा पेज होता है, एक पर्टिकुलर पेज, उसको मैं एज अ पैकेज ट्रीट करूंगा. अगर मैं इसको पैकेज ट्रीट कर रहा हूँ, सो इट विल बी इजी फॉर मी टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल. ठीक है, उसको मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाऊंगा एंड बेस्ड ऑन दैट पैकेज, उस पैकेज के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे उन सारे फंक्शंस को मैं कॉल कर पाऊंगा. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हैंडलर्स. सबसे पहले हमें हैंडलर्स लिखने पड़ेंगे. हैंडलर्स को हम राउट्स में कंज्यूम करेंगे और फिर राउट को मैं मेन में कंज्यूम करूंगा. ओके, दिस इज माय हायरार्की. So let's try to write some package here. Package handlers, yes. तो import अभी के लिए simple locks कर लेते हैं हम, या fmtp कर लेते हैं, fmt. Then simply I can define any function. एक टेस्ट करेंगे हम पहले कि हमारा फ्लो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है. So simply we can say test function. func test function, and then we'll say here fmt print f टेस्टिंग हैंडलर. ठीक है, टेस्टिंग हैंडलर हमने लिख दिया यहाँ पे. नाउ लेट्स गो टू राउट. राउट में भी हमें पैकेज बनाना पड़ेगा इसका. यहाँ पे हम पैकेज बनाएंगे राउट्स एंड देन सिंपल हियर आल्सो विल इंपोर्ट समथिंग एंड लेट्स गिव इंपोर्ट फर्स्ट एज fmt, बट fmt. और अभी हम अगर राउट्स यूज कर रहे हैं, तो राउट्स में यूज करने के लिए हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पैकेज होता है, गोरिल्ला मक्स. सो इस ये क्या करता है गोरिल्ला मक्स, वो हैंडल करता है अपने राउट्स को, प्रॉपर नेटवर्किंग करता है एंड देन इट विल गिव यू अ हैंडलर फंक्शन जिसको यूज करके हम सीधा राउट्स को यूज कर सकते हैं. ओके, यूजिंग दैट हैंडलर फंक्शन. सो लेट्स गोइंग टू यूज गोरिल्ला मक्स. तो गोरिल्ला मक्स पैकेज को हमें सबसे पहले तो डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट. तो सबसे पहले हम हमारा सर्वर करेंगे बंद एंड देन, और हाँ, वॉट एवर द पैकेज वी आर गोइंग टू यूज, लेट्स ट्राई टू लिस्ट इट आउट हियर एज वेल. तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक ये करके रखा है पैकेज लिस्ट, तो मैं सिंपल इसको कॉपी करूंगा. गिटहब डॉट,
ये इतना लेंदी नेम क्यों है? क्योंकि जब उन्होंने प्रोजेक्ट अपना इनिशियलाइज किया था तो उन्होंने ये वाला असाइन करके रखा है उसको, github.com/gorilla/merx, दिस इज माय पैकेज नेम। सो इसको ऐड करने का मेथड क्या है हमारा? सिंपल पे go get, not add, not install, go get and then package name, simply hit enter, yes it's added। जब ये ऐड हो जाएगा तो ये कहाँ पे ऐड होगा हमारा? go.mod में ऐड होगा। इट्स लाइक माय पैकेज फाइल, package.json जैसे ट्रीट होगा go.mod, and then go.sum जो है इट्स लाइक इट विल मेंटेन अ कंप्लीट लॉग्स कि आप कौन कौन से पैकेजेस को यूज कर रहे हैं करके। ओके, या गोरिल्ला मार्क्स आ गया तो हम हमारे राउट में क्या करेंगे? उसको इंपोर्ट करेंगे। सो सेम पैकेज नेम डालना पड़ेगा हमें, github.com गोरिल्ला मार्क्स, दैट्स इट। ओके, कूल। सो अभी हमें क्या करना है? एक फंक्शन मर्क्स राउटर को सेटअप करना है। टू सेटअप दैट हम एक फंक्शन टाइप करेंगे, फंक्शन, एंड देन वी कैन से सेटअप राउट, सेटअप राउट, सेटअप राउट्स एक फंक्शन बनाया मैंने, देन दिस। बट यहाँ पे जो सेटअप राउट में जो हमें रेफरेंस पास करना पड़ेगा वो मक्स डॉट रिक्वायर्ड होगा, जिससे वो ट्रीट कर पाए कि दिस इज माय राउट फंक्शन। सो मक्स डॉट रिक्वायर्ड, और आई थिंक इट्स राउटर, या अभी इसके अंदर जो भी हम डिफाइन करेंगे वो एज अ राउट ट्रीट होंगे हमारे, राइट। सो व्हाट वी नीड, we don't need fmt, we can delete these, okay। और यहाँ पे हमारा और एक चीज इंपॉर्टेंट लगेगी हमें, हैंडलर्स। मैंने पहले बोला था कि हम हैंडलर से राउट में जाएंगे, राउट से मेन में, तो हमने हैंडलर में टेस्ट फंक्शन करके रखा है राइट यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू सिंपली वी विल यूज दैट पर्टिकुलर टेस्ट फंक्शन, बट नाउ देयर इज अ कैच, वी डिड सम मिस्टेक, बट आई लेट यू नो व्हाट एग्जैक्टली वी डिड। यहाँ पे हमें अभी राउट बनाना पड़ेगा, एक राउटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राउट ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, इसको असाइन करेंगे मक्स डॉट राउटर से न्यू राउटर, या दिस इज अ फंक्शन। इसका सिंटैक्स, दिस इज अ सिंटैक्स फॉर यूजिंग दैट पर्टिकुलर मक्स पैकेज। तो ये हमने यहाँ पे न्यू राउटर का एक इंस्टेंस बनाया। यूजिंग दिस राउट इंस्टेंस वी नीड टू डिफाइन आर अदर फंक्शंस लाइक ईच एंड एवरी राउट। तो राउट डॉट हैंडलर, हैंडलर फंक्शन इज आल्सो अ इनबिल्ट फंक्शन, हैंडलर फंक्शन रहेगा। अभी इसका सिंटैक्स सिंपल है, सबसे पहले जाएगा पाथ, एंड देन दूसरा जाएगा आप कौन सा फंक्शन यूज करना चाह रहे हैं। यू कैन सी हियर हैंडलर फंक्शन में पाथ जाएगा पहले, पाथ, एंड देन फंक्शन। फंक्शन शुड बी ऑफ http राइट, http राइटर एंड http रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स राइटर एंड http रिक्वेस्ट। तो इट शुड बी अ रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए वो, जिससे वो सर्व कर पाए कि क्या आप कैच, मतलब जो भी मैं गेट रिक्वेस्ट में भेजूंगा या जो भी मैं पोस्ट रिक्वेस्ट में भेजूंगा वो कैच कर पाए कि व्हाट इज द रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम रिक्वेस्टर साइड एंड क्या मुझे रिस्पॉन्स देना है टू द सर्वर, राइट। सो वो सारी चीजें, सो सिंपली अभी बट हमने हैंडलर में क्या किया, हमने वो उसको ऐसा डिफाइन नहीं किया है, सिंपली हमने टेस्ट फंक्शन लिखा हुआ है, राइट। सो दिस इज द मिस्टेक व्हाट वी हैव डिड। तो हमें यहाँ पे अभी हैंडलर को कैसे कॉल कर सकते हैं? हैंडलर को कॉल करने का बहुत सिंपल सा वे है, हमें सबसे पहले अपने पैकेज में हैंडलर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्वर, जो हमारा सर्व जो डायरेक्टरी का नाम है, राइट, डायरेक्टरी नेम, एंड देन उसके अंदर मेरा पैकेज है हैंडलर, हैंडलर्स। तो ये हो गया हमारा पैकेज इंपोर्ट हैंडलर्स। आई होप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, यस। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा अभी फिर हैंडलर्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने पैकेज नेम क्या लिख के रखा है, हैंडलर्स, तो सेम पैकेज नेम हमें यूज करना है। लेट्स कॉपी दैट ओनली देन, हैंडलर्स डॉट टेस्ट फंक्शन। नाउ यू कैन सी वो इंपोर्ट हो गया, यहाँ पे दिख रहा है मुझे टेस्ट फंक्शन, इसको मैं ऐसे यूज करूंगा। बट यहाँ पे मुझे अभी एरर दे रहा है, एरर क्या दे रहा है कि दिस फंक्शन इज नॉट अ, राइट, हैंडलर इज नॉट अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला फंक्शन नहीं है ये। सो वी कैन गो बैक एंड मॉडिफाई आवर फंक्शन। सो या यहाँ पे हमें ऐसे भी देने की जरूरत नहीं होती इसको, लाइक यू कैन यू लाइक दैट, बट और उसके बाद में हमें डिफाइन करना होता है कि आप कौन सा मेथड यूज करोगे।
So we just need to do methods. Inside methods we just need to simply add आपका get है, post है, put है या delete है. So this is will for now we'll treat it as get. So now let's get back to the handler और अपने फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, राइट. सो हैंडलर में अभी हमें क्या रहेगा, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे राउट में हमें यहाँ पे चाहिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाला, राइट. तो व्हाट वी कैन डू हियर, सिंपली रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स रहता है हमारा सबसे पहले, तो रिस्पॉन्स कॉमा रिक्वेस्ट, एनीथिंग वी कैन डू. अभी रिक्वेस्ट में क्या आता है, http डॉट response, it should be right, http response, right. http response writer है अपना ये, yep. And here my request should be http dot request, ठीक है. ये आ गया. और इसको कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं हम, हमारे net/http पैकेज से, क्योंकि http पैकेज के अंदर हमारे सारे राउटिंग के और नेटवर्किंग के पैकेजेस इंक्लूडेड है. सो दिस इज मोर रिलेटेड टू द नेटवर्किंग स्टफ, राइट. अभी ये तो हो गया, बट दिस इज माय जस्ट अ लॉग, ओके. अभी मुझे रिस्पॉन्स सेंड करना है कुछ, तो रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्स भेजेंगे. तो रिस्पॉन्स हम भेज सकते हैं रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से, रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पे अभी मल्टीपल मेथड्स है, यू नो. जब हम रिस्पॉन्स सेंड करते हैं तो हमें मल्टीपल हेडर्स भी सेट कर सकते हैं हम, राइट. तो यहाँ पे आप राइट हेडर्स करके एक फंक्शन है, उसको यूज कर सकते हैं. व्हाट एवर द स्टेटस कोड यू वांट टू सेंड, यू कैन सेट इट, राइट. इफ आई वांट टू सेंड 200, 400, 404, जैसे अगर एरर केस में आप 404, 400 जो भी रिलेवेंट स्टेटस आपको सेंड करना है, यू कैन सेट दैट. अभी हमें रिस्पॉन्स डेटा सेंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जेसॉन डॉट, just a second, think we need to use a specific way to send response. यहाँ पे न्यू एनकोडर के अंदर रिस्पॉन्स को एनकोड क्या कर रहे हैं, एंड देन एनकोड मेरा रिस्पॉन्स. अभी जो एनकोडेड है, जो मुझे रिस्पॉन्स भेजना है, वो यहाँ पे जाएगा. एंड देन आई वांट टू सेंड हाय वी आर इन टेस्ट हैंडलर फंक्शन. function function. Hi, we are in test handler function. ठीक है. I think okay. Now let's test it. Go back to the route. यहाँ पे मैं आया. अभी भाई साहब चेक कर लो, अभी हमारा फंक्शन सही है. इसको वापस इंपोर्ट करने का ट्राई करेंगे. फंक्शन व्हाट इज आस्किंग, टेस्ट फंक्शन, कुछ गलत हुआ है क्या अभी भी. लेट्स क्रॉस वेरीफाई अगेन. Let's try to run this particular program and let's see what we got, what type of error we are getting. With respect to me, it is right, but just simply return. Now ये भी एक पैकेज है, right? Routers एक पैकेज बनाया हमने, हमें इसमें रिटर्न करना पड़ेगा. We will return the route, this one, this object, what we have defined here. Route will return the route, okay. And if it's there any function, we'll see what kind of error we'll get. Let's try to run our program. To run, go run main dot go. But one thing before running, but let's try to run. It won't affect anything. Our code will not going to show any proper error or what, because क्योंकि अभी तक हमने routes को main के अंदर यूज ही नहीं किया है, right. So we need to use that here. So उसको यूज करने के लिए सिंपल है, हम सबसे पहले तो सर्वर राउट्स को ये कर लेंगे इंपोर्ट. server/route, राउट्स आ गया मेरे पास में. पैकेज नेम चेक कर लेते हैं. यस, पैकेज नेम सेम है, इट शुड बी सेम. व्हाट इज द पैकेज यू हैव डिफाइंड, इट्स राउट्स. अभी राउट को इंपोर्ट करने का सिंपल सा वे है. नाउ हमने यहाँ पे राउट्स के अंदर ये सेटअप राउट्स फंक्शन बना के रखा है, राइट. नाउ दिस फंक्शन वी नीड टू यूज इन आर मेन, ओके. सो सबसे पहले हमने जो भी ये हैंडलर लिखा था यहाँ पे, जस्ट वी विल रिमूव दिस हैंडलर, वी डोंट नीड दैट. Yeah, I think
we missed one thing in request. Simply we need to do here reference. That's why it might be giving error here. Yes, you can see now we don't have any error here. So just keep these things in mind. In early it face will feel sometime problematic, but once you have hands on it, it will be all good. Okay. ये भी नहीं चाहिए हमें, है ना? इसको भी रिमूव कर देंगे अपन। सो सर्वर, दिस इज माय सर्वर कोड। यहाँ पे हम सर्वर सेटअप कर रहे हैं। नाउ वी विल सेटअप हियर राउट। सो सिंपली से सेटअप राउट, setup router. So simply we can define our router function, router, and then this is a short assignment for, we don't need to give them any variable name if we are doing this, right? It will explicitly take whatever the type we are assigning the value. ठीक है? So यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, हमारा route बनाया हमने, routes dot setup routes. Yes, this we need to do here. ये हो गया हमारा route setup हो गया, एक object बन गया router करके। अभी इस particular router को हमें listen करना है हमारे इसमें, where is our server, हमारा सर्वर चल रहा है यहाँ पे। इस सर्वर में पास करना पड़ेगा कि सर्व दिस पर्टिकुलर राउटर इन माय सर्वर, हैव दिस पर्टिकुलर राउटर। अभी हम इस राउटर को यूज करना है, राइट? तो उसको यूज करने के लिए हमें हमारा जो लिसन एंड सर्व फंक्शन है उसमें एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू लिसन दिस पर्टिकुलर राउटर। सो नाउ लेट्स सी, हमारे पास में एक ही राउट है फॉर टाइम बीइंग, विच इज एम्प्टी राउट स्लैश राउट। सो इसको हम स्लैश राउट बोलने से बजाय टेस्ट बोल सकते हैं। सिंपली वी कैन से स्लैश टेस्ट, एंड जब मैं इसको ट्रिगर करूंगा टेस्ट को, तो ये वाला फंक्शन मेरा ट्रिगर होना चाहिए, हाई वी आर इन द टेस्ट हैंडलर। सो नाउ लेट्स ट्राई टू रन आवर प्रोग्राम, शट इट डाउन, लेट्स गो रन main डॉट गो अगेन, इसको कैंसिल। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर राउट, है ना? यहाँ पे अभी ये तो आ रहा है test टेस्ट। यस, नाउ यू कैन सी आई एम गेटिंग द जेसॉन, क्योंकि हमने यहाँ पे जेसॉन एग्जैक्ट ये भेजा था। सो हाई वी आर इन द टेस्ट हैंडलर फंक्शन। ठीक है, perfect, our route is working perfectly fine, amazing. Now अब इसी तरीके से हमें हमारे बाकी के राउट्स को भी सेट करना है। अभी हमारा स्ट्रक्चर सेटअप हो गया एक बार, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी एक बार हमारे फंक्शंस को, सारे फंक्शन को लिस्ट आउट कर लेते हैं, कौन कौन से फंक्शंस हम यूज करने वाले हैं, राइट? तो सबसे पहले रहेगा मेरा गेट ऑल वॉल्ट, गेट ऑल वॉल्ट्स रहेगा। देन हमारा रहेगा क्रिएट वॉल्ट, क्रिएट वॉल्ट, क्रिएट वॉल्ट। देन फॉर रेफरेंस वी कैन रेफर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम हियर, जो हमारा हमने बनाया था यहाँ पे, राइट? और सिंपली वी कैन डू वन मोर थिंग, copy paste this complete entire thing, right? Copy paste here, remove this, just comment it out, of course we don't need it in an ideal way. So get all vaults, we have covered get all vaults. We will going to write its function here, इसका function यहाँ पे लिखेंगे, इसका function इधर, and so on so forth. We will do each and everything here. ठीक है? So now let's get started with the up one side. So function definition same ही रहेगी. So simply what you can do, you can copy paste this particular function, right, and write it here. So अभी देखो यहाँ पे क्या है, हमारे हम जब वॉल्ट की बात कर रहे हैं, now we know, we understand the structure, we understand the handler. अभी हमें सेटअप करने पड़ेंगे डेटाबेस और उसका मॉड्यूल्स, कि कौन सा डेटाबेस टेबल्स हम कंज्यूम करेंगे, कैसे कंज्यूम करेंगे, वो वाली चीज। ठीक है? सो बट लेट्स ट्राई विद दिस फर्स्ट गेट वाला फंक्शन, गेट ऑल वॉल्ट्स। ठीक है, get all vaults and simply print testing handler. I have, yeah, testing handler is also printing now. Perfect. Now why it's showing error? Okay, it's unused, that's fine. For now we will say we are in the get all function, get all function. Okay,
Perfect. And we can remove this lock, we don't need it. And status simply 200 and get all function, that's it. And in router we can copy paste this complete string, copy paste here, and instead of test we will give here get all vault. Okay, and we will call here our get all vault function. Cool. Is it vaults? It is vaults. Okay, get all vaults. Okay, something is, copy this again, get it here, paste, handler dot get all vaults. Why it is showing like that? Let's try to run it and let's see what we get. So to that, again we have to remove delete our server and undefined handlers dot get all vaults. Okay, yeah, I got it. Actually here we have one catch. Whenever we are defining this function we have to give the first letter as capital. So now let's try. When I given this, so if I do this, now you can see it is taking. Now I got it. Yeah. So yeah, please remember that whenever you are defining any function within the package, so function first name you have to start with the capital letter, so they can recognize that yeah, this is my function, so they need to import it, right? So now they are working. Now let's try to run my function again. Yeah, server is running. Now let's get back to the route, and this time we will say simply get all vaults. Yes. Hi, we are in the get all vault function. Okay, so yeah, it's working completely fine. Now what we need to do, we need to set up our modules structure. So उसके लिए भी हम एक package बनाएंगे. So for that let's create one page. Page name we can create anything. So इसका नाम हम create करते हैं vault, or we can simply call it as module as well. models.co. Let's call it as model.co only. Inside this models.co we need to define a structure. तो हम सबसे पहले पैकेज बनाएंगे इसका एक package models. Okay, and inside that package we need some import for sure. So for now, no, I think we don't need import because we are not writing any program function here or any method. Simply we need to define a structure of my object. सो विथ रिस्पेक्ट टू आर डॉक्यूमेंटेशन हमने देख लिया था यहाँ पे हमें कौन कौन से टेबल्स चाहिए. हमें वॉल्ट चाहिए, क्रीडेंशियल चाहिए, एंड क्रीडेंशियल के अंदर हमने एक क्रीडेंशियल्स है और एक क्रीडेंशियल भी चाहिए नेस्टेड. सो वी नीड टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स, राइट? सो वी कैन से वी नीड टोटल 3 स्ट्रक्चर. सो इसका सिंटैक्स क्या है? हाउ टू डिफाइन द स्ट्रक्चर? टाइप structure name vault, and then struct variable, and then in curly braces we are going to define the attributes of that structure. Let's say id, and we can give int 64 the value data type of that, and yeah, that's it. Then comma भी नहीं दे सकता है, बट यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ही दे सकते हैं हम यहाँ पे. what we need in that, we can again refer our document always. vault क्या था? primary id. name should be string, and then password could be string. है ना? अभी इसको हम एक ls नेम भी दे सकते हैं. लेट्स से json. This is a good point. We can treat it as id as well as colon id. ठीक है? json colon id, but it's better to give this as id only. No, let's keep it id, capital id. Yeah.
यहाँ पे अभी सेकंड वाला जाएगा, सॉरी माय बैड, नेम एंड देन सेम यहाँ पे जेसॉन, यहाँ पे जाएगा पासवर्ड स्मॉल। ओके, ये हो गया हमारा एक स्ट्रक्चर दैट इज फॉर वॉल्ट। ओके, या वन मोर पैरामीटर वी नीड, डिस्क्रिप्शन, सब डिस्क्रिप्शन भी डाल देते हैं, DSC डिस्क्रिप्शन, देन इट विल बी आल्सो स्ट्रिंग, इसका भी रहेगा जेसॉन, सॉरी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, स्ट्रक्चर इज क्रेडेंशियल। यहाँ पे हमें अभी और दो स्ट्रक्चर डिफाइन करने हैं, पहला होगा हमारा क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल एंड देन दूसरा होगा क्रेडेंशियल्स। ये जो क्रेडेंशियल स्ट्रक्ट अभी हम जो डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम क्रेडेंशियल स्ट्रक्ट के अंदर यूज करेंगे। ओके, तो क्रेडेंशियल का हमारे यहाँ पे जैसे हमने पहले डिफाइन करके रखा है, ये रहेगा नेम एंड CID। तो इसको लिखते हैं हम यहाँ पे, नेम, नेम रहेगा स्ट्रिंग एंड देन इसका जेसॉन रहेगा नेम, राइट। और दूसरा हमारा CID फॉर स्टोरिंग द हैश वैल्यू ऑफ आवर क्रेडेंशियल, राइट, जो भी हमें IPFS से मिलेगा, और इसको हम रखेंगे CID, रिमेंबर दैट इन कोट्स। यस, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, दो ही चाहिए हमें यहाँ पे एट्रीब्यूट। तीसरा हम डिफाइन करेंगे क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स एंड देन स्ट्रक्ट कीवर्ड। और यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए अभी, यहाँ पे हमें चाहिए ID, VID एंड देन क्रेडेंशियल। ठीक है, सो लेट्स डू दिस ID को हम डिफाइन करेंगे एज अ डेटा टाइप int64। और हाँ, जो भी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स डिफाइन कर रहे हैं, ये सारे हम डेटाबेस में यूज करेंगे मॉड्यूल्स में। ये हमारा डेटाबेस का ही स्ट्रक्चर है, राइट। इसी टाइप के हमें वो स्ट्रक्चर चाहिए। सो यहाँ पे हमें स्मॉल ID चाहिए, ID, then let's do VID. This is for vault ID, which will treat it as a foreign key for my this credential, JSON, and then it will be VID. Okay, अभी VID हो गया। अभी हमारा लास्ट एट्रीब्यूट इज क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल जो हमने ऊपर डिफाइन किया है क्रेडेंशियल, एंड देन उसका जो डेटा टाइप रहेगा ये भी क्रेडेंशियल ही रहेगा। दिस इज माय एट्रीब्यूट नेम, ये जो पहला वाला है क्रेडेंशियल इज माय एट्रीब्यूट नेम एंड दिस इज द स्ट्रक्चर जो डेटा टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन किया वो। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉर इनसाइड जेसॉन विल बी ट्रीटेड एज क्रेडेंशियल ओनली, स्मॉल क्रेडेंशियल, स्मॉल c। ठीक है, यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अच्छे से हमारे मॉड्यूल्स डिफाइन हो गए, हमें राउट का स्ट्रक्चर पता चल गया, हैंडलर पता चल गया, राइट। हमने इसको कंज्यूम भी कर लिया हमारे ऐप में। सो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में SQLite डेटाबेस सेटअप करेंगे, इसके मॉड्यूल्स को यूज करेंगे एंड हम सारे बाकी के सारे राउट्स लिख लेंगे जो भी हमें चाहिए, राइट एंड रीड ऑपरेशंस। थैंक यू सो मच। दिस वीडियो बाय रेखा अक्षय मनोहर। जय हिंद।